बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हैं और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आजकल जो है आपको पता है कि बच्चे जो हैं ज़्यादातर जो है वेजिटेबल के आसपास से भी नहीं गुजरते, तो ज़्यादा कोशिश करें कि बच्चों को वेजिटेबल खिलाएं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं शलजम मटर। शलजम मटर कैसे बनाए जाते हैं और उनके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आए हम आपको बताते हैं कि मटर शलजम कैसे बनाए जाते हैं। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि शलजम मटर के लिए हमें किन किन चीज़ों की दरकार है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं तकरीबन 2 अदद मैंने बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको मैंने इस तरीके से काट लिया है। और इसी तरह जो मैंने 3 अदद टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने इस तरीके से काट लिया है। और मटर मैंने लिए हैं 1 किलो, जैसे कि आप देख सकते हैं दाने मैंने निकाल लिए हैं। और 1.5 किलो मैंने शलजम लिए हैं, तो इसको मैंने इस तरीके से पतले पतले जो है पीसेस में काट लिया है। और 1.5 खाने का चम्मच मैंने लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। तो बाकी की चीज़ें मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। जी दोस्तों, तो कढ़ाई के अंदर जो है मैंने ऑयल शामिल कर लिया हस्ब ज़रूरत। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे को मैंने ऑन कर लिया। तो प्याज जो है इनको हम करेंगे लाइट ब्राउन। प्याज जो है आपने लाइट ब्राउन करने हैं। तो लाइट ब्राउन होने तक जो है हम इसके अंदर चम्मच जो है वो चलाते रहेंगे, क्योंकि प्याज जो है हमारे जले नहीं। एक साइड से जल जाते हैं तो एक साइड से जो आपके प्याज कच्चे रह जाते हैं। आप कोशिश करें कि साथ साथ जो है वो चम्मच चलाते रहें। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं प्याज जो है हल्के हल्के ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं और थोड़ी देर जो है हम इनको और ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन सा रखेंगे प्याज को। अगर आप प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर दें तो आपके जो सालन का रंग है वो काला हो जाता है और वो देखने में भी मज़ेदार नहीं लगता। प्याज जो है वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको कर लेंगे अच्छी तरीके से मिक्स। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही शामिल कर देंगे टमाटर। और स्पाइसेस में हम इसमें शामिल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच जो है इसमें लाल मिर्च शामिल करेंगे। और नमक शामिल करेंगे हस्ब ज़रूरत। और खुश्क पिसा हुआ धनिया आधा चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच। और इन तमाम मसालों को करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और टमाटर गलने तक जो है हम इसको कवर करके पकाएंगे, कम से कम जो है 3 से 4 मिनट के लिए। जी दोस्तों, तो यहाँ पे 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब जो है हम मसाले को चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मसाले की बहुत ही खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है और इंशाल्लाह खाने में भी क्या बात है जनाब, कमाल होगा। तो टमाटर जो है हमारे तकरीबन गल चुके हैं और 2 से 3 मिनट इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। फिर इसके अंदर हम शामिल करेंगे शलजम और मटर। जी दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बिल्कुल जो है वेजिटेबल के आसपास से भी नहीं गुज़रते और ना ही उसको खाते हैं। तो कोशिश करें कि वेजिटेबल जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और अब मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपियाँ हैं। चिकन और मतलब चिकन में या वो सब्ज़ी के साथ, मटन और सब्ज़ी के साथ, और बीफ और सब्ज़ी के साथ, कीमे के साथ कुछ ना कुछ। तो इस तरह की जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं जो कि बच्चे जो हैं वो आसानी से ऐसी चीज़ें खा सके। जी दोस्तों, तो मसाले को जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से
भून लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर बिल्कुल जो है वो ऑयल आ चुका है। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा मटर और शलजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर और शलजम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। जी दोस्तों, मटर और शलजम जो हैं वो मैंने मसाले के अंदर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए हैं। तो अब जो है इसको कवर करके पकाएंगे कम से कम जो है 25 मिनट के लिए। आप कोशिश करें कि इसके अंदर पानी ना ही शामिल करें तो बेहतर है, क्योंकि वेजिटेबल का जो अपना पानी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फिर उसकी में अगर आपकी वेजिटेबल गल जाती है तो उसका फिर क्या ही कहने और क्या ही मज़ा आता है उसका। तो आप इसको पकाएंगे हम 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 25 मिनट जो है मटर और शलजम को पकते हुए हो गए हैं, और साथ साथ मैं बीच में चेक भी करता रहूं। तो अभी इसको 25 मिनट के बाद चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और माशाल्लाह शलजम और मटर हमारे तैयार हो चुके हैं, और इनको हम थोड़ा सा भूनेंगे अच्छे तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से गल गई हैं और बिल्कुल जो टूट रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं चम्मच के साथ। और इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे इसी तरीके से हल्की आंच पे। तेज़ आंच पे आपने भूनना नहीं है, वरना आपकी जो वेजिटेबल है वो जल सकती है। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मटर शलजम की रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब जो हम बहुत स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या डालेंगे, सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ेद ज़ीरे के बाद हम डालेंगे पिसे हुआ गरम मसाला, तकरीबन कोई 1 चाय का चम्मच, और इसको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। और फिर हम इसको करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश आउट कर लेंगे इसको। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मटर शलजम की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको आप गरम गरम रोटी, तंदूर की रोटी के साथ और पराठे के साथ बच्चों को खिला सकते हैं। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको ज़रूर ट्राई करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।